राधे राधे, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, जीविका उपार्जन तथा पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते करते प्रतिदिन न तो समय बचता है और न ही शक्ति, तो जिससे उसी को भगवान को समर्पित कर दो। और बीच बीच में नाम, जब कोई भी काम शरीर से जब होता है तो मन का डबल पटरी पे चलना होता है। मन का कार्य यही है, वो दो लेके चलता है, दो कार्य करता है। आप देखो, एक कार्य आपका सहयोग करेगा बाहरी, वो आंतरिक वो एक कार्य करता रहता है। देखा कभी आपने ऐसा? आप लोगों ने पकड़ा है मन को डबल कार्य करते हुए, है नहीं? वो डबल कार्य ज्यादा पसंद करता है। एक मान लो आप माला जपना शुरू करो तो उसमें भी सहयोग करेगा, राधा 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 कहेगा, इसके बाद तुरंत निकल जाएगा अपना कार्य करने। तो जब आप सांसारिक कार्य कर रहे हैं तो एक कार्य तो ये हो गया, और जो उसका डबल वाला कार्य है उसको स्मरण में फंसा दो। भगवान ने गीता जी में कहा, मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध से बढ़कर गृहस्थी का तो कार्य होता नहीं। युद्ध सबसे बड़ा खतरनाक कार्य होता है, अपने प्राणों को बचाना, दूसरे के प्राणों को लेना। युद्ध में तो तभी विजय प्राप्त होती। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो क्या गृहस्थी के कार्य करते हुए भजन नहीं हो सकता? हम वो बैठने वाला भजन नहीं कहते, माला वाला भजन नहीं कहते, हम अंदर के सुमिरन वाला भजन करते हैं। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम राम। क्या ऐसा नहीं किया जा सकता है? बस आप चिंता मत करो, अगर इसको तुम कर लो सुमिरन अंदर, तो बाहर की कोई भी क्रिया हो वो भगवत प्राप्ति कराएगी, धर्म विरुद्ध ना हो। बस यही बड़े बड़े योगियों को भ्रम था श्री रैदास जी के प्रति। वो माला लेके नहीं बैठते थे, वो अपना कार्य करते थे, कठौता और अपना जो उनकी जीविका का कार्य था। कठौता का पानी ना बड़े बड़े सिद्धों के दिमाग जो है ना आश्चर्यचकित कर दिए, क्योंकि वो कहते थे मन चंगा तो कठौती में गंगा। हर समय नाम जप करते रहते हो, अपना कार्य करते रहते। हमें लगता है बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़कर अलग से कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका चित्त भगवान के चिंतन में लग जाए और कर से कर्म करो विधिनाना और मन रखो जहां कृपा निधाना, इससे बढ़िया भक्ति क्या हो सकती है? आप हल जोत रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आप ऑफिस में हो, अंदर चल रहा है राधा राधा, और बाहर से अवसर पड़ा, बात कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप जैसा महान भक्त कोई जान ही नहीं पाएगा। रावण नहीं जान पाया था विभीषण भक्ति कर रहा है, लेकिन अंदर हर श्वास में भगवान का नाम। लंका में रह के भक्ति कर ली विभीषण जी ने। रावण के मंत्री भी थे और भाई भी थे, और लंका में रह रहे थे। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बास, वहां भक्ति कर ली। तो हमें लगता है गृहस्थी में बहुत बढ़िया भक्ति हो सकती है। क्यों, आपको क्या डिस्टर्ब है? भक्ति के अलावा जैसे आप कोई कार्य करना चाहते हैं, हम कहते क्यों करना चाहते हो? कहने का मतलब कि एक देखो, पहली बात समझो, गृहस्थी में अगर हमारी भाषा को समझ पाओगे तो तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। आपको भगवान ने सेवा दी, पत्नी पुत्र परिवार जो भी हो आपके सदस्य, कमाओ और उनका भरण पोषण करो, ये भगवान की सेवा है। अब अगर आपके पास 10 रुपया बचता है तो आप किसी भूखे बीमार की सेवा में लगा दो, नहीं तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से दे रखा है सेवा। बूढ़े माता पिता पत्नी बच्चा पढ़ाना लिखाना, ये आगे कामना नहीं करनी चाहिए मुझे यज्ञ करना। वो तब होती कामना जब आप उनकी सेवा को भजन न मान करके अपनी भोग विलासता मानेंगे। तो ये होगा, थोड़ा पुण्य तो कर लेना चाहिए, थोड़ा तीर्थ याटन कर। यदि माता पिता के चरणों की सेवा में हो, नाम जप कर रहे हो, पत्नी परिवार की सेवा, वही तीर्थ हो। माता पिता की सेवा के ही प्रभाव से प्रभावित होकर विट्ठल भगवान आज जो बैठे ना महाराष्ट्र में पुंडरीक, वो माता पिता की सेवा से आए थे। तो अगर पत्नी में भगवान, पुत्र में भगवान, माता पिता में भगवान मान के हम सेवा कर रहे हैं, तो परिवार रूपी सेवा से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। हमें और यज्ञ करने की क्या जरूरत है? अगर हम आठों पैर सेवा में लगे तो मुझे तीर्थयाटन जाने की जरूरत नहीं। मैं नाम जप कर रहा हूं इसलिए मुझे कोई दान पुण्य की जरूरत नहीं। ज्यादा है तो इस परिवार की सेवा से ज्यादा है तो हम दूसरे परिवार की सेवा में लगा देते हो, नहीं है तो 25 पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं, उन्हीं की सेवा में लगे। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? समस्या क्या है? कुछ नहीं, सोच की समस्या है। अगर हमारा सोच ठीक हो जाए तो समस्या क्या है? आप अपना मानोगे तो दान देने का मन आएगा, और आप भगवान का मानोगे तो दान देने का क्या मन आएगा? आपकी जेब में 100 रुपया भगवान के हैं, अब जहां खर्चा करवाना चाहेंगे करवा देंगे। अगर आप मानते हो कि 100 रुपया मैं खर्चा करता हूं तो मन में आएगा 10 रुपया दूसरों के लिए खर्चा करें,
क्योंकि मानवीय बुद्धि फिर ऐसा निर्णय करेगी। और जब घर भगवान का, संपत्ति भगवान की, परिवार भगवान का, मैं भगवान का, भगवान की सामर्थ्य से मैं सेवा करता हूँ, जो भगवान ने मुझे परिवार दे रखा है, और राम राम राधा राधा जपता हूँ, कृष्ण कृष्ण जपता हूँ, कोई परेशानी नहीं। ये बड़ा आनंद का जीवन है। बस एक चौपाई समझ लो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। नाम जप करो, बहुत आनंद है। क्या समस्या है? समझ पा रहे ना? हम जब भगवान से अलग होकर कुछ अपनी बात मान करके करते हैं तो फिर समस्या आ जाती है। फिर वो दान पुण्य करने का, तीर्थ यात्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। परम तीर्थ है। हर समय जो नाम जप कर रहा है, अपने परिवार की सेवा में लगा हुआ है, सब तीर्थ ही है, सब मंगलमय है।